हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम वीपीडीओ एआरओ की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 15th करने वाले हैं। 14 टेस्ट जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं। जो नए हैं चैनल में वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? आपके पास ऑप्शन है रूपक, बी उपमा, सी यमक और डी श्लेष। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है उपमा, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों है यहाँ पर उपमा अलंकार? क्योंकि यहाँ पर मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। जहाँ पर भी तुलना और किसी के समान तुलना की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए शब्द होगा ए विजित, बी अज्ञेय, सी अजय और डी दुर्जय। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी दुर्जय। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो वह किस प्रकार का संचार होता है? ए मौखिक संचार, बी सांकेतिक संचार, सी अंतर वैयक्तिक संचार और डी समूह संचार। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, अंतर वैयक्तिक संचार। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें इसकी डेफिनेशन ही यही है कि आमने सामने जब दो व्यक्ति संचार कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अंतर वैयक्तिक संचार। एक होता है अंतः वैयक्तिक, जिसमें जो है कोई इंसान खुद से ही प्रश्न पूछता है अपने मन में और उसके ही जवाब खुद देता है, वहाँ पर होता है अंतः वैयक्तिक। तो एक नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए जनसंचार का ही लेकर के आऊँगी, तो उसमें मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगी कि संचार को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बाण भट्ट की आत्मकथा नामक रचना किसकी है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जी सी जयशंकर प्रसाद और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की कथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इनमें से अल्प प्राण कौन सा है? ए क, बी ख, सी घ और डी ठ। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं। और होते क्या हैं, जिसमें हमें जो है फेफड़ों से बाहर जो श्वास आती है, जो हवा आती है, उसमें जोर जो है कम लगता है। वहीं महाप्राण की बात करते हैं तो उनमें ज़्यादा जो है हवा बाहर आती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क। ठीक है। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, रेणु शब्द का पर्यायवाची है? ए फूल, बी धूल, सी किरण और डी चांदनी। तो रेणु शब्द का पर्यायवाची है बी धूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, यहाँ से कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के हैं। यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ है? ए हरिद्वार, बी नैनीताल, सी हल्द्वानी और डी देहरादून। तो ये है देहरादून में। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ए हरिद्वार, बी काशीपुर, सी अल्मोड़ा और डी बागेश्वर। तो ये स्थित है काशीपुर में। ठीक है। तो ये आपको पता भी होगा कि बोक्सा जो जनजाति है उनके सबसे प्रसिद्ध देवी जो है चामुंडा देवी ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, नौ ढूंगागर किस जनपद में स्थित है? यानी कि 9 पत्थरों का मकान। ए चमोली, बी पिथौरागढ़, सी चंपावत और डी अल्मोड़ा। तो ये जो है चंपावत में स्थित है। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th है, शिवालिक श्रेणी में स्थित द्वार मोहंड पास राज्य में किस जनपद में स्थित है? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी चंपावत और डी हरिद्वार। तो ये स्थित है देहरादून में। ठीक है। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th है, कुमाऊं रेजिमेंट के किस सैनिक को श्रीनगर शहर और वायुसेना के अड्डे को बचाने के लिए 1947 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है मेजर शैतान सिंह, बी मेजर सोमनाथ शर्मा, सी भवानी दत्त जोशी और डी दीवान सिंह दानू। तो ये जो है 1947 में सम्मानित किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, और इनको ये चक्र जो है मरणोपरांत दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 12th है, गढ़वाल के किस नेता ने अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में हिस्सा लिया? ए जीबी पंत, बी परिपूर्णानंद पैन्युली, सी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा
और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और इनके साथ एक और ने भाग लिया था, वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये भी आ जाते हैं तो इस तरह से आपका आंसर दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो पर इसमें जो आंसर है वो है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना कब की गई? ए 1935, बी 1936, सी 1937 और डी 1938। तो दून स्कूल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1935 में। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉग खर्क बुग्याल किस जनपद में है? ए बागेश्वर, बी चमोली, सी उत्तरकाशी और डी रुद्रप्रयाग। तो जो ये बुग्याल है डॉग खर्क वो है चमोली में। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, महिंद कुमारी का मंदिर किस जनपद में है? ए पौड़ी, बी टिहरी, सी चमोली और डी उत्तरकाशी। तो ये जो मंदिर है वो है टिहरी में। ठीक है, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ है ये? नरेंद्र नगर के पीछे है। ठीक है, तो टिहरी जनपद में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये उत्तराखंड करंट अफेयर का क्वेश्चन है। स्वामी सुंदरानंद जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध था? ए साहित्य से, बी फोटोग्राफी से, सी पर्वतारोहण से और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये है स्वामी सुंदरानंद, इनका जो संबंध है वो था फोटोग्राफी से। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से कुछ क्वेश्चन जीके के हैं, यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, आपको इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, आपको बताना है ये कहाँ है। इंग्लिश में बात करूँ तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे कहते हैं। ए ऑप्शन है पटना, बी झांसी, सी नागपुर और डी कोचीन। तो ये जो स्थित है वो है झांसी में। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला था? ठीक है, ए वीवी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी ज्ञानी जेल सिंह और डी जाकिर हुसैन। तो नीलम संजीव रेड्डी यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने पहले जो है लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, ऑप्शन ए है 1976, बी 1990, सी 1993 और डी है 2003। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2003। ठीक है, और कौन से अमेंडमेंट यानी कि कौन सा संशोधन से ये किया गया? तो 89 यानी कि 89th अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत ये जो इसके आयोग की स्थापना की गई, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई 2003 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, महिला समृद्धि योजना कब आरंभ की गई? ऑप्शन है आपके पास 2 अक्टूबर 1991, बी है 2 अक्टूबर 1993, सी 2 अक्टूबर 1996 और डी है 2 अक्टूबर 1999। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 2 अक्टूबर 1993। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 21, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वेज नहर, बी मैसिना जल संधि, सी जिब्राल्टर जल संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए पुरंदर, बी पवनार, सी रायचूर और डी रायगढ़। तो जो शिवाजी थे उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल कब दिया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है 1971, बी 1979, सी 1974 और डी 1980। तो आपको बताना है मदर टेरेसा को शांति का नोबेल कब दिया गया। तो ये दिया गया 1979 में, यानी कि 1979 में इन्हें नोबेल दिया गया था शांति का। और क्यों दिया गया था? दुनिया में गरीबी और संकट से उभरने के लिए इन्होंने योगदान दिया था, उसके लिए इनको क्या है, शांति का नोबेल दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए उड़ीसा,
बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है। विपुल हंस से लंबा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हंस आनंद से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विपुल से लंबा है। तो आपको बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो आप इसको सॉल्व कैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले लिखिए विपुल हंस से लंबा है, तो जो विपुल है वो हंस से लंबा है। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा, हंस जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है। हंस आनंद से लंबा है, तो हंस जो है आनंद से लंबा है। ठीक है, तो आनंद नीचे आ जाएगा। और आलोक जो है अशोक से लंबा है। तो इसका जो आंसर है आपको बताना है। इस तरह से इनको आप सेट कीजिए और बताइए इसका आंसर जो है क्या होगा। ठीक, इस तरह से आप इन स्टेटमेंट को एक के नीचे एक लगाइए और आपको पता चलेगा कि इनमें से जो सबसे छोटा है वो है आनंद। सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन और इसी तरह से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या आपने जो पहली बार पढ़े हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप लास्ट में अपना कमेंट्स जो है स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।